अगर मैं आपको कहूँ कि एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे गाड़ियाँ आपस में टकरा रही होती हैं, बल्कि इतनी बुरे तरीके से टकरा रही होती हैं कि स्क्रैचेस पड़े होते हैं, गाड़ियों के पेंट उतर गए होते हैं, बल्कि यहाँ तक कि डेंट तक पड़े होते हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि ये कॉमन है उस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, मैं कहता हूँ सब खैरियत से पाक सबको खुश रखे। वेलकम टू दी एहसन का रिएक्शन। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बांग्लादेश। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे की गाड़ियों के साथ टकरा रहे होते हैं, बल्कि बाकायदा डेंट पड़े होते हैं, उनके पेंट उतरे होते हैं। तो वो मुल्क था बांग्लादेश। बांग्लादेश मुल्क वैसे तो 16 करोड़ की आबादी पे मुश्तमिल है। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, लेकिन बांग्लादेश के लोग बंगाली बोलते थे और पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान थी उर्दू, तो इसकी वजह से इन दोनों की ज़रा कुछ खासी बनती नहीं थी, तो बांग्लादेश को एक अलग ही मुल्क बनाया गया। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है वो है मछली। मछली की वजह से वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मशहूर है। और उसका जो शहर है ढाका, वो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी और कारोबार के लिहाज से भी। कारोबार की अगर इनकी बात की जाए तो आप जो चाय पीते हैं, पत्ती पत्ती उनकी तरफ से भी दुनिया में 3% तक या 30% तक आती है। उसके अलावा उनके मछली पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि वो आधा मुल्क पानी के ऊपर आबाद है और बाकी जंगलात वगैरह उनके हैं। जंगलात की वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा उनके आते जाते रहते हैं। और बाकी उसके अलावा उनके जो चावल की पैदावार है, उनकी पत्ती भी है, और उसके अलावा उनकी, जैसा कि मैंने पहले कहा, मछली। ये 16 करोड़ की आबादी के ऊपर बना हुआ ये मुल्क, अभी भी लोग 40% तक लोग शहर में रहते हैं और 60% तक लोग गांव में रहते हैं बांग्लादेश के। और जैसा कि मैं अगर बात मुसलमानों की करूं तो इसमें तकरीबन पूरे मुल्क में 2000 से ज़्यादा मस्जिद हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और इसके अलावा 90% तक लोग मुसलमान हैं बांग्लादेश में। शायद आपको ना पता हो, 90% तक लोग मुसलमान हैं बांग्लादेश में। और इसके अलावा 5% तक लोग हिंदू है और 5% लोग अलग ही मज़हब को मानते हैं। खैर, हम उनकी बात नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। जैसे कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की लड़कियां और उनकी शादियां, उनकी 18 साल से कम उम्र में शादियां करा दी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश का कानून, वो कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ है कि 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे है कि 18 साल की उम्र से कम लड़की की शादी हो जानी चाहिए। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, वहाँ पे आम बंदे एक दूसरे को देख के नहीं मुस्कुराते। जैसे कि हम अमूमन लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वहाँ के लोग एक दूसरे से मुस्कुरा के बात बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप वहाँ पे जाएं और एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलें तो वो आपको पागल समझेंगे। सीरियस कह रहा हूँ। वहाँ पे उस मुल्क में इस तरह की हंस के मिलाना या देख एक दूसरे को देख के मुस्कुराना अच्छा नहीं समझा जाता। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में 700 से ज़्यादा दरिया आबाद हैं। और मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, दुनिया का 60% तक कपड़ा बनाने का काम भी बांग्लादेश में ही किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। दुनिया का 60% तक हिस्सा गारमेंट्स मतलब कपड़े वो बांग्लादेश में बनाए जाते हैं। उसके अलावा डेली की 2000 से ज़्यादा अखबारें और मैगजीन्स वहाँ पे छपती हैं। हम सुबह उठते हैं, हम वॉक करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में सुबह सुबह उठते ही अखबार पढ़ना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बांग्लादेश के बारे में मशहूर है, जब छोटे थे तो हमने सुना था कि जो जो मछली खाते हैं तो वो कंडा मुंह के एक साइड पे रख लेते हैं। वल्लाह आलम कितना सच है कितना नहीं, हमने छोटे होते सुना था, तो मैंने सोचा ये भी बात आपको बता दूं। खैर, और इसके अलावा जो मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने खूबसूरती की वजह से भी अपने दरिया फेमस है। मछली का मैंने बताया कि मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है। उसकी कई वजह ये भी हैं कि इतने ज़्यादा दरिया और समंदर है कि मछलियाँ बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इनके पास होती ही हैं। जैसा कि दरिया और समंदर के फ़ायदे भी हैं, इनके नुकसान भी हैं। अक्सर बाज़ात बाढ़ आने की वजह से या सैलाब आने की वजह से इनके वो घर टूट जाते हैं या बहुत से निज़ाम धर्म भरम हो जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी, इनके स्कूल कश्तियों में होते हैं। जब बाढ़ आती है या सैलाब जिसे कहूँ सैलाब आता है, तो इन्होंने कश्तियों के ऊपर ही एक बंद कमरा से बनाए होते हैं, जो स्कूल के बनिस्बत बनाए होते हैं इन्होंने। वो उसके अंदर बच्चे जाते हैं और वो कश्ती के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि तालीम का निज़ाम दरहम बरहम
ना हो। बहुत अच्छी बात है। और मज़े की बात, इनका जो कौमी जानवर है वो शेर है। खैर, बहरहाल अब से अब हम इजाज़त तलब करेंगे और फिर हम कल मिलेंगे आपको नई वीडियो नए रिएक्शन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।